हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 2 क्लास 11 का स्टार्ट कर चुके हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और हमने एंटायर टॉपिक रिलेशंस कवर कर लिया है, राइट है ना। हमने ये देख लिया कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, राइट। हमको ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें क्लियर है। रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। अगर सेट ऑफ ऑल इमेजेस बन जाएंगे तो वो रेंज बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस बनाएंगे तो वो डोमेन हो जाएगा, और एंटायर सेट बी को हम बुलाते हैं कोडोमेन। ठीक है, आज हम न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, अभी सबसे पहले ना हमने रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन देखी थी यार, कोई भी एलिमेंट किसके साथ भी जाके रिलेट हो जा रहा था, है ना। जो भी हमारे बीच में रिलेशनशिप डिफाइन थी उसके अंदर क्या हो रहा था, कोई भी फंक्शन जाके कोई भी इसके साथ रिलेट हो जा रहा था, है ना। हाँ या ना। हमने ऑलरेडी देख लिया ना, रिलेशन में कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही थी, बट फंक्शन के डेफिनेशन में ही हमको बताया जाता है यार कुछ तो है जो उसको रिलेशन से अलग कर देता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले ना हमको अगर फंक्शन को ऑब्जर्व करना है तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन अ रिलेशन इज नहीं सॉरी, अब देखो मेरी बात। सबसे पहले ना इसके रेस्ट्रिक्शन देखेंगे, क्या करेंगे, इसके रेस्ट्रिक्शन से डील करेंगे। क्या करेंगे, इसके रेस्ट्रिक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, फंक्शन इज अ रिलेशन सच दैट। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन देखेंगे। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set A are associated with elements in B। ठीक है, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A are associated with some elements in B। ठीक है, ये फर्स्ट है। और जो सेकंड है वो क्या बोलता है, element of set A is related to one and only one element, is related to one and only element in set B। सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स इन B। और जो सेकंड वाला है वो क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट B। क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन B। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड। अब देखो इसका मतलब, देखो फंक्शन में रेस्ट्रिक्शन क्या आ गया, जो सेट A के सारे एलिमेंट्स वो सारे रिलेटेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सारे रिलेटेड होने चाहिए। किसके साथ, देखो B में फर्क नहीं पड़ता यार कौन से रिलेटेड है, बट सेट A के हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। सेट A का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। और सेकंड, एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू ओनली टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन B। मतलब जो भी सेट A के भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक ही रिलेशन बनाने चाहिए, बस सिंगल सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए सेट B के, सिंगल सिंगल एलिमेंट से। जैसे अब देखो मैंने तो लिखा है 1 2 3, ये मेरा सेट A है। वैसे ही आई हैव 4 5 और 6, 1 4 से रिलेटेड है, इसको 6 और 7, 2 5 से है, 3 6 से। अब मेरे को बताओ, ये तो रिलेशन है ही है, ये तो रिलेशन है ही है। अब मेरे को ये बताओ, ये फंक्शन है या नहीं, रिलेशन तो है ही है, फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन का फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, जो सेट A के एलिमेंट्स है, जो सेट A के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। तो देख लो सारे सेट A के एलिमेंट्स रिलेटेड है या नहीं, 1 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड देखो, एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट। देखो 1 किसके साथ रिलेटेड है, सिर्फ 4। तो इधर रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक। अगर यूनिक रिलेशन नहीं दिखा तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक। देखो 1 सिर्फ 4 से रिलेटेड है, 2 सिर्फ 5 से, 3 सिर्फ 6 से। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे सबके बीच में, रिलेशन भी कैसा है, यूनिक है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब जो ये गिवन है ना, ये पूरा एक फंक्शन है। तो फंक्शन के डेफिनेशन में क्या रहता है,
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सारे सेट ए के एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए, सारे सेट ए। ये जरूरी नहीं है कि सेट बी के भी एलिमेंट्स सारे रिलेटेड हो। कंडीशन किस पे अप्लाई की है? सेट ए के एलिमेंट्स पे। और कंडीशन कैसी है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड, ऑल द एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सारे रिलेटेड थे। और सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? जितने भी इसके अंदर ये है ना हमारे एलिमेंट्स, वो यूनिक रिलेशनशिप बनाने चाहिए। कैसे रिलेशन? यूनिक। तो 1 देखो सिर्फ 4 के साथ बना रहा है, 1 किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा। सिर्फ 2 देखो, 2 किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा। 3 नहीं जोड़ रहा। तो इसलिए इनको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इनको? फंक्शन। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल लिखती हूँ, तुम बताना ये होंगे या नहीं होंगे। तुमको कंडीशन क्या याद रखनी है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड। और सेकंड, जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो कैसे रिलेशन बनाने चाहिए? यूनिक, वन एंड ओनली वन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? 1 2 3 4 1 4 9 16 25 36। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। अब मेरे को ये बताओ, ये तो रिलेशन है ही है, क्योंकि रिलेशन बस देख रहे हैं किस वे में रिलेशन डिफाइन हो रहा है। और रिलेशनशिप जब बनाएंगे उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगी नहीं आएगी, उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ रिलेशन हम बना सकते हैं एक एलिमेंट के। बट फंक्शन में क्या होता है यार? यूनिक रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए? यूनिक। अब मेरे को ये बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? देखो, सबसे पहले जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हो। 1 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है और 4 रिलेटेड है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या हो गई? सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन पे आती है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? हर एक एलिमेंट सेट ए का यूनिक रिलेशन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? यूनिक। तो हम देखते हैं यूनिक है या नहीं। 1 सिर्फ एक ही से रिलेटेड होना चाहिए, 1 सिर्फ 1 से। हाँ, 2 भी एक ही रिलेशन बना रहा है, 3 भी एक बना रहा है, 4 भी एक बना रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6। ये है, ये फंक्शन है। बताओ फर्स्ट कंडीशन देखो, पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी रिलेटेड। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी रिलेटेड। बट 1 तो रिलेटेड है, 2 भी रिलेटेड है, बट 3 रिलेटेड है नहीं, 3 इज नॉट रिलेटेड। बट फंक्शन में क्या होना चाहिए? सारे सेट ए के एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए, सारे सेट ए के एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। बट यहाँ पे 3 क्या है यार? रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये फंक्शन कहलाएगा नहीं? नो। ठीक है, ये समझा तुम लोगों को, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब ये वाला देखो, अब ये बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? पहले देख लो सारे, क्या फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं, 1 भी रिलेटेड है, 2 भी है और 3 भी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड देखो, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? जो एलिमेंट्स है उनका रिलेशन, जो भी वो रिलेशन बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। बस एक ही रिलेशन होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 देखो किससे बना रहा है? 1 4। अरे 1 तो 2 रिलेशन बना रहा है। 1 कितने बना रहा है? 2 रिलेशन। 1 एलिमेंट कैसे रिलेशन बना रहा है? 2 रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है ना, वो एक 4 के साथ भी कर रहा है, 5 के साथ भी कर रहा है। बट हमने क्या देखा था? जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यूनिक, एकदम सबसे अलग, है ना? यूनिक यूनिक। तो 2 भी अलग बना रहे हैं और 3 भी अलग बना रहे हैं। बट 1 कितने बना रहे हैं? या 2 बना रहे हैं। बट हमने क्या देखा? जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए? यूनिक। बट यहाँ पे 1 क्या कर रहे हैं? 2 रिलेशन बना रहे हैं। तो होगा ये? नो, दिस इज ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, सेट ए और सेट बी है। देखो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? बताओ जरा। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स रिलेटेड। और किसके? ये वाले सेट के। तो देखो रिलेटेड है, हाँ 1 के इधर से आगे जा रहा है मतलब रिलेटेड होगा, 2 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है? जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर वो रिलेशन कैसा बनाना चाहिए? यूनिक। तो 1 देखो सिर्फ 4 के साथ बना रहा है, हाँ
1 तो सिर्फ 4 के साथ बना रहा है, 2 किसके साथ बना रहा है, सिर्फ 5 के साथ, और 3 भी सिर्फ 5 के साथ। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे हो गए, यूनिक हो गए, सारे यूनिक हो गए, है ना। सारे रिलेशन 1 सिर्फ 4 के साथ बना रहा है, 2 सिर्फ 5 के साथ बना रहा है, और 3 भी सिर्फ 5 के साथ बना रहा है। तो रिलेशनशिप सारे यूनिक आ गए। तो ये अगेन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। दिस अगेन इज अ फंक्शन। अब मेरी बात सुनो, हमने रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाई हुई है, सेट ए के एलिमेंट्स पे। सेट बी वाले तो कितने भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। सेट बी देखो यहाँ पे 5, 2 और 3 दोनों 5 से रिलेटेड है। हमको देखना क्या है, सिर्फ सेट ए के अंदर यूनिक होने चाहिए। इधर कुछ कितने भी बना ले, उस फर्क नहीं पड़ता, बट इसका जो रिलेशन है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। इसका जो रिलेशन है वो सिर्फ यूनिक होना चाहिए। इसके तो 2 है ना रिलेटेड, बट ये फर्क नहीं पड़ता। बट जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो रिलेशनशिप कैसे बनाने चाहिए, यूनिक, तब जाके वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो फंक्शन के 2 इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन या 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या बोलेंगे हम। एक फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वो एक रिलेशन ही है, बट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। क्या लग जाती है, रेस्ट्रिक्शन। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है क्या बोलता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए या उनका एसोसिएशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। उनका संबंध होना चाहिए किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट समझ है, रिलेशनशिप होनी चाहिए या सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए किसके, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ, सेट बी के। और सेकंड कंडीशन, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स रिलेटेड है ना, या जो भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं या जो भी एसोसिएटेड है, वो कैसे होने चाहिए, यूनिक एसोसिएशन, यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, समझा तुम सबको। ऑल द एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड और यूनिक एसोसिएशन। तो तुमको ये 2 चीजें अगर दिख गई है सेट के अंदर तो यस, देन इट इज अ फंक्शन। अगर नहीं होगा तो उसको फंक्शन नहीं बुला सकते, बट वो रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इतना समझा तुम लोगों को सबको फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तुमको ये क्लियर है ऑलमोस्ट, अब इतना तो समझ चुके होगे तुम। ठीक है, तो याद क्या रखना तुमको, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड और सेकंड यूनिक रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड, सेकंड यूनिक रिलेशन। और ये सब रेस्ट्रिक्शन किस पे लग रही है, सेट ए के एलिमेंट्स पे। सेट बी के एलिमेंट्स पे कोई पाबंदी है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। समझा तुम सबको ये। अब तुमको डोमेन तो क्लियर ही होगा। तो जो सेट ए के जितने भी, देखो सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड थे, तो सेट ए अभी हमारा जो एंटायर सेट है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। और जो सेट बी है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। सेट बी क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन। ठीक है, इतनी चीजें तुम लोग को क्लियर होनी चाहिए। बट अभी हम डील करेंगे ये फंक्शन होता क्या है। अभी फंक्शन तुमको ने समझ लिया ना कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तुमको बस 2 चीजें क्लिक होनी चाहिए। जैसे ही फंक्शन बोलेंगे ना, ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड, सेकंड यूनिक रिलेशन। ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड, सेकंड इज यूनिक रिलेशन। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब मेरी छोटी सी बात समझो, ठीक है। फंक्शन की बात करें ना, फंक्शन एक ऐसा है ना, इनपुट और आउटपुट। कुछ इनपुट डाला तो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। फंक्शन मतलब कुछ इनपुट डाला तो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, f of x इज इक्वल टू 5x। ये मेरा किसका काम करेगा, इनपुट का। क्या, इनपुट। यहाँ से मैं इनपुट डालूंगी और ये मेरे को क्या, यहाँ पे क्या मिलेगा, मेरे को आउटपुट मिलेगा। आउटपुट, इनपुट मतलब x की कुछ वैल्यू डालूंगी, इससे मेरे को आउटपुट कुछ मिल रहा है। जैसे x की वैल्यू मैंने कुछ पुट किया तो मेरे को आउटपुट मिल रहा है। बेसिकली मशीन की जैसे वर्क कर रहा है, कुछ इनपुट डाला कुछ आउटपुट आ रहा है, कुछ इनपुट डाला कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया ये फंक्शन मेरा ये है, f of x इक्वल टू 5x। जब मैंने x इक्वल टू 1 डाला, x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1 इसके अंदर डाला, मतलब x की जगह क्या डालेंगे, 1। तो 5 टाइम्स 1 कितना आ रहा है, 5। मतलब जब मैंने x वैल्यू पुट की, ये इनपुट डाला तो मेरे को आउटपुट क्या मिला, 5। अब मैं x इक्वल टू 2 बोल देती हूँ। तो बेसिकली जो तुम्हारा फंक्शन है ना, वो एक मशीन के जैसे काम कर रहा है, जहाँ पे तुम कुछ इनपुट डाल रहे हो तो तुमको कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इनपुट डाला तो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 लिया तो f ऑफ x क्या है हमारा, 5x। x की जगह वैल्यू इनपुट क्या किया हमने, इनपुट 2 था तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 2 कॉमा जो भी इनपुट ये था, आउटपुट ये आया। x इक्वल टू 3, इनपुट क्या है हमारा 3 है, आउटपुट क्या मिलेगा 15। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो बस एक मशीन के जैसे वर्क करे। किसके जैसे वर्क करे, मशीन के जैसे। जैसे अगर तुमको बोला कि x इज इक्वल टू 5, फाइंड f ऑफ x, फाइंड f ऑफ x। तो क्या करना है, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी, जो तुमको वैल्यू तुमको गिवन है, f ऑफ 5। x की जगह क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 5, तो ये आ गया 25। तो 5
इनपुट पे आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ 25 का, तो इसको बोलते हैं बेसिकली फंक्शन। तो तुम लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है फंक्शन निकाले कैसे, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाले। तो बेसिकली तुमको एक सर्टन वैल्यू गिवन होगी एक्स की या वाई की या कुछ भी, जो भी जिस भी टर्म में तुमको फंक्शन गिवन है, तो वो वैल्यू एक्स की वैल्यू जो भी गिवन है क्वेश्चन में, वो वैल्यू उठानी है और तुम्हारे फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है। क्या करनी है, फंक्शन के अंदर पुट। जैसे तुमने एक्स की वैल्यू कुछ पुट किया तो तुमको आउटपुट मिलेगा, तो वो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब तुमको इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, जैसे 1 2 3 ये फंक्शन है। फर्स्ट होना चाहिए सारे एलिमेंट्स रिलेटेड, 1 2 3 रिलेटेड है, और ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक। तो 1 से 4 से रिलेटेड है, 2 से 5 से, 3 से 6 से, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं डोमेन की बात करूंगी, डोमेन किसकी बात कर रही हूँ, डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए। डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, सेट ए, है ना, कल ही देख लिया था हमने। तो 1 2 3, और जो कोडोमेन होता है वो क्या होता है मेरा, सेट बी। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी, और डोमेन क्या होता है, सेट ए। कोडोमेन क्या मेरा, सेट कोडोमेन मेरा सेट बी है और डोमेन मेरा क्या है, सेट ए है। ठीक है, अब मैं बोल दूंगी प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है, जैसे 1 किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ, तो 4 का प्री इमेज क्या है, 1 है। 4 का प्री इमेज क्या है, 1, और 1 का इमेज पूछ लिया तो 4 बोलोगे ना। 4 का प्री इमेज 1 का इमेज 4। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि 5 का प्री इमेज, देख लो 5 किसके साथ रिलेटेड है, 5 1 के साथ है, मतलब 2 5 के साथ रिलेटेड है, तो 2 क्या हो जाएगा, 5 का प्री इमेज, और 2 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 का इमेज, बस ये देखना है 2 कौन से एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, 2 किसके साथ रिलेटेड है, 5, तो ये 2 का इमेज इज 5। अब मैं पूछूंगी 3 का इमेज, तो क्या चेक करना है यार, 3 कौन से एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, 3 कौन से एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, किसके साथ है, 3 6 के साथ है, और मतलब फिर 6 का प्री इमेज क्या हो जाएगा हमारा, 3। तुम लोगों को ये चीजें तो क्लियर है सबको, है ना, हाँ यार अच्छे से क्लियर होगी, राइट, अच्छे से क्लियर है ना तुम सबको ये चीजें। तुमको ये तो क्लियर होगा, डोमेन और कोडोमेन, प्री इमेज, ये सब क्लियर है। अब मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, जैसे हमने रिलेशन देखा ना कि रिलेशन को लिखते कैसे हैं, वैसे आज हम ये देखेंगे। ठीक है, जैसे रिलेशन में क्या देखा था, अगर रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है मेरा सेट ए से सेट बी में, वैसे मैं बोलूंगी फंक्शन एफ से। ठीक है, जैसे उसको हमने आर से लिखा था, राइट, अब हम इसको लिखेंगे एफ से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, कहाँ से, सेट ए से सेट बी में। ठीक है, अगर मेरे को ये बनाना है तो मैं क्या लिख दूंगी, एफ इक्वल टू जैसे एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। अब मेरी बात सुनो सब ध्यान से, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। हमने रिलेशन में क्या देखा था, आर इज इक्वल टू सच दैट आर इज इक्वल टू सच दैट, जहाँ पे हमने क्या लिया था, एक्स कॉमा वाई, राइट, और हमने क्या किया था, जो एक्स था वो तो ए को बिलोंग कर रहा था, वाई बी को बिलोंग कर रहा था, और इनके बीच में कुछ रिलेशन बनाते थे, जैसे एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिया था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो तुमने देखा है, एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो बस अभी इधर क्या हो रहा है यार, वाई को इन लोग ने न्यू नाम दे दिया और उसको बोल दिया एफ ऑफ एक्स। क्या बोल दिया, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज वाई। एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है बट वो वाई है। ठीक है, तो अगर मैं सेट बनाऊंगी, सेट ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो पहले हम रिलेशन में इसको एक्स बुला रहे थे और इसके एलिमेंट्स को वाई बिलोंग है ना, और जो भी वैल्यू इसके अंदर है वो एक्स ले सकता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो वाई ले जाता है ना। अब बट हमने क्या कर दिया, फंक्शन के टाइम पे इस क्या कर दिया, वाई को दूसरा नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, और उसी को बोल दिया बिलोंग्स टू बी, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, और कुछ चेंजेस नहीं, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट वाई। ठीक है, ये चीज तुमको याद रखनी है, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तुमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सब लोग, चलो ठीक है,
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आप, अब ये देख लो, जैसे हमने क्या देखा, x बिलोंग्स टू ए, y हमने y को नाम क्या दिया, f ऑफ x बिलोंग्स टू b, क्या बोल दिया, f ऑफ x बिलोंग्स टू b, या y बिलोंग्स टू, क्या हो गया, y बिलोंग्स टू b, ठीक है, ये बोल दिया था ना, ये a था, ये b था, तो ये x बिलोंग्स टू है, y बिलोंग्स टू b, तुमको ये चीजें भूलनी नहीं है, ठीक है। रिलेशन में ये आ रहे थे, अब फंक्शन में क्या हो जाएगा, y के किस में टर्म हो जाएगा, f ऑफ x में, ठीक है। अब मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअली ये चीजें होती क्या है, ठीक है। ठीक है, मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला, जो y इज नथिंग बट y, जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, y के। मतलब जब मैं x में कुछ इनपुट डाल रही हूँ, मतलब x मेरा क्या है, इनपुट वैल्यू है, और उसमें मेरे को y क्या मिल रहा है, आउटपुट, y मेरे को क्या मिल रहा है, आउटपुट। x जब मैं इनपुट डाल रही हूँ, मेरे को y क्या मिल रहा है, ये इनपुट है और ये मेरा आउटपुट आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, आउटपुट। ये मैंने कुछ इनपुट डाला x का वैल्यू, और मुझसे उससे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेरे को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम ये देखेंगे, अब मेरी बात सुनो, जैसे 1 2 3 और ये a लिख दिया मैंने, 4 5 और 6 और ये b बोल दिया, ठीक है। 1 रिलेटेड है किससे, 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 रिलेटेड है 6 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब x कौन सी वैल्यू ले सकता है, x1 ले सकता है, x2 ले सकता है और x3 ले सकता है। तो जब मैं f ऑफ 1 ले रही हूँ, मैंने इनपुट क्या डाला 1, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलने वाला है 4। मैंने इनपुट जब 1 डाला, मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है 4। वैसे ही जब मैं x2 डालती हूँ इनपुट, मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है 5, आउटपुट क्या मिला मेरे को 5। वैसे ही इनपुट मैंने डाला 3, मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है 6, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या होता है, जो f ऑफ x इक्वल टू y लिखा है ना, x कौन सी वैल्यूज ले रहा है, a की वैल्यूज ले रहा है ना, तो x बन जाएगा प्री इमेज, x क्या बन जाएगा, प्री इमेज ऑफ y, x क्या बन जाएगा, प्री इमेज ऑफ y ये थे, है ना। तो जो 4 का प्री इमेज पूछोगे तो क्या बोलोगे 1, तो 4 का ये क्या अंदर वाला, ये प्री इमेज है, और ये जो बाहर वाला आया ना, ये इसका इमेज हो जाएगा। तो y इज इमेज ऑफ x, जो भी आउटपुट आया ना वो उसका इमेज हो जाएगा। तो x प्री इमेज ऑफ y, ये जो x वाला वैल्यू है ना वो किसका प्री इमेज है, y का, और जो y है ना ये वाला वैल्यू, ये इसका इमेज है। बस यही इसको इस वे में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। x प्री इमेज ऑफ y, और y लिखेंगे तो y इज इमेज ऑफ x। अगर ऐसे x की मैंने कोई वैल्यू पुट की तो मेरे को कुछ आउटपुट मिल रहा है ना, तो x की कौन सी वैल्यू किसके साथ रिलेटेड है, जैसे x यहाँ पे किससे रिलेटेड है 4, तो ये हो जाएगा प्री इमेज, ये हो जाएगा इमेज। इसको बस वैसे डिफाइन किया हुआ है। इनपुट डाला ना कुछ, x इक्वल टू 1 डाला, 1 के साथ रिजल्ट में आया क्या 4, तो 4 क्या हो जाएगा इमेज, 4 क्या हो जाएगा इमेज, मतलब y यहाँ पे क्या है हमारा इमेज, और जो x है हमारा वो क्या है, x इज प्री इमेज, ठीक है। x क्या है प्री इमेज। जब ऐसा लिखा होगा ना f(x = y), तो ये जो अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना x, वो हो जाएगी हमारी प्री इमेज, क्या हो जाएगा प्री इमेज, और y क्या हो जाएगा इमेज, ठीक है। ये चीज भूलना मत, x हो जाएगा प्री इमेज, y हो जाएगा इमेज। चलो 2-3 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, मैंने बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है। क्या बोल दिया, f ऑफ x इक्वल टू x² + 4x + 3, और मैंने बोल दिया कि व्हेन x = 1 x = 2, ये करो, ये फाइंड करो, ठीक है। ये फाइंड करो, ठीक है, पॉज करो और फाइंड करो, ठीक है। एंड f ऑफ 3 बोल दिया, ठीक है। चलो चलो फटाफट करो, इसको भी चेंज कर दो, f ऑफ 2 करो, फटाफट करो, पॉज करो, ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मतलब कब फाइंड करना है, व्हेन x = 1 है ना, तो f ऑफ x का गिवन है मेरे को x² + 4x + 3। अब x = 1, तो इनपुट क्या जाएगा 1 जाएगा, तो 1 का स्क्वायर + 4 × 1 + 3, तो 1 + 4 + 3, 4 + 1 5, 5 + 3 8, ठीक है। मतलब जब मेरा इनपुट 1 था तो मेरी वैल्यू क्या है फंक्शन की f8, तो मेरी f ऑफ 1, ये मेरा फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या है 8। अब f ऑफ 2 बोला है, f ऑफ 2 बोला है ना, इसका मतलब हमने x = क्या पुट किया 2, है ना, x = 2 पुट किया,
एफ ऑफ टू मतलब यहाँ पे हम लिखा क्या है एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं टू। हमको फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं टू है ना, टू की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर 4 टाइम्स 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 3, ये हो गया 15। वैसे ही अब मैंने बोल दिया एफ ऑफ 3 बोला है, मतलब फंक्शन में एक्स की कौन सी वैल्यू जा रही है, एक्स इक्वल टू 3 राइट। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3 प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 12 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 24। समझा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लियर है सबको, सबने ट्राई किया ये चीज, आया सबको ये चीज। अभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है। तुमने ये चीजें नोट डाउन कर लिए। अब हम इससे रिलेटेड मतलब फंक्शन से रिलेटेड है थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल हम देखेंगे डोमेन रेंज और कैसे निकालते हैं डोमेन और रेंज किसका, फंक्शंस का, ठीक है। एक क्वेश्चन देती हूँ, ये लिखो ठीक है, ये ट्राई करो सॉल्व करने, ठीक है, अच्छे से ट्राई करना सब लोग पॉज करके वीडियो। चलो ये दो क्वेश्चन ट्राई करो। इफ ए इज इक्वल टू ये दी में कुछ सेट है एफ, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और इसको डिफाइन कैसे किया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, करो ट्राई, ट्राई करो ये चीज, ट्राई करो। ये तो पता है तुमको एक्स इससे आएगा और एफ एक्स किससे आएगा, बी में से आने वाला है ना, एक्स ए में से आएगा और एफ ऑफ एक्स किस में से आएगा, बी। एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है यार, इट इज सेम एज वाई, ठीक है, इसमें कुछ वो मत हो जाना कंफ्यूज, करो ये ट्राई। हम वही करते थे ना, जैसे रिलेशन फाइंड करते हैं वैसे ही इसको करना है। पॉज करो वीडियो, ट्राई करो तुम लोग, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 1 और 2 है, और बी में क्या है 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। और मेरे को क्या बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब एक्स कौन सी वैल्यूज ले सकता है 0 1 और 2। तो पहले जब एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या करते हैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2 आएगा, है ना। तो जब मेरा एक्स 0 है, ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, मतलब जब एक्स मेरा 1 है एफ ऑफ एक्स कितना है 3 आया, और एक्स इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, मतलब जब मेरा एक्स 0 है मेरा एफ ऑफ एक्स 2 आया, जब मेरा एक्स 1 है मेरा एफ ऑफ एक्स 3 आया, और जब मेरा एक्स 2 है मेरा एफ ऑफ एक्स कितना आया 4। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो ऐसे करेंगे ए और बी में क्या है 1 2 3 4 और 5, और ए में कौन से हैं 0 1 और 2। तो 0 जब एक्स 0 किसके साथ रिलेटेड है, यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी y बिलोंग्स टू, और y कुछ नहीं है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये क्या है x। तो जब x की वैल्यू 0 ली तो वो सेट बी में कौन से एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, x जब 0 है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। जब x 1 लिया तो एफ ऑफ एक्स क्या आया 3, और जब x 2 लिया तो एफ ऑफ एक्स कितना आया 4। तो ये हो गए रिलेटेड सारे, ये हो गए रिलेटेड, है ना। समझा तुम लोगों को कैसे करना है मैप, ये मैपिंग की हमने क्या किया, इसको मैपिंग बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना ये मैपिंग है, ये मैप क्यू है, ठीक है। अब मेरी बात सुना, तो मैंने बोल दिया कि इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या बता दोगे, जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं सारे रिलेटेड होने वाले हैं ना फंक्शन में, तो सारे आ जाएंगे। और रेंज की बात करूंगी तो रेंज में जो भी रिलेटेड एलिमेंट्स है सेट बी के 2 3 और 4, तो 2 3 और 4, तो मेरा डोमेन हो गया, मेरा रेंज हो गया, मेरा मैप आ गया, और ये हमने वैल्यूज निकाल दी और पूरा ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। जब मेरा एक्स 0 है, मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जब मेरा ये 1 है तो ये एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है 3, तो सेट बी की वैल्यूज कौन सी होंगी एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई, ठीक है। तो जब 0 है ये कितना आया 2, जब ये 1 है ये कितना आया 3, जब ये 2 है ये 4 आया। समझा सबको ये चीज, समझा अच्छे से। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये हो गया, बिठा दो। ये वाला ट्राई करो, चलो फटाफट। अब क्या बोल रहा है एफ ऑफ
इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैल्यूज तो वही लेंगे। तो पहले जब x इक्वल टू 0 लिया तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो f ऑफ x कितना मिला मेरे को 0। मतलब जब मेरा x 0 था तो मेरे को f ऑफ x भी क्या मिला, f ऑफ 0 0 मिला। और जब x इक्वल टू 2 है तो f ऑफ 2 डालेंगे, इसके अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4। जब मेरा x इक्वल टू 2 है मेरे को f ऑफ 2 कितना मिला 4। इनपुट आउटपुट, x2 इनपुट डाला और कुछ आउटपुट मिला। x इक्वल टू -2, तो f ऑफ -2 क्या दे रहा है मेरे को, -2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। मतलब जब x इक्वल टू -2 है तो मेरा f ऑफ -2 कितना आ रहा है अगेन 4। वैसे ही x इक्वल टू 4 है राइट, तो f ऑफ 4 का स्क्वायर ये कितना आ जा रहा है 16। मतलब जब मेरा x इक्वल टू 4 है मेरा ये कितना आ रहा है 16। ठीक है, अब ये देखो 0 +2 -2 और 4 ये a के वैल्यूज है। और b में क्या वैल्यूज आ रही है मेरी, b में क्या वैल्यूज आ रही है 0 4 5 और 16। तो जब मेरा a में मैंने 0 लिया तो मेरा f ऑफ x की वैल्यू क्या आई 0 आई, मतलब 0 से रिलेटेड है, 0 से। जब मैंने +2 लिया मेरा आंसर क्या आया 4। जब मैंने -2 लिया तब भी मेरा 4 आया। जब मैंने 4 लिया मेरा कितना आया 16। तो सारी सेट ए के एलिमेंट्स रिलेटेड है, सारे यूनिक रिलेशन बना रहे हैं, ये भी एक ही बना रहा है। देखो एक एलिमेंट के पास से ना दो ऐसे नहीं जाना चाहिए, सेट बी के पास दो जा सकते हैं बट जो एलिमेंट ए है इसके अंदर सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए, हर एक इसमें से सिर्फ एक एरो निकलना चाहिए। देखो 2 में से एक एरो निकल रहा है, -2 में से एक निकल रहा है, 4 में से एक और 0 में से एक। इसका मतलब ये रिलेशनशिप कैसे बना रहे हैं सारे यूनिक। ठीक है, अब मैंने बोल दिया डोमेन, क्या बताओ मेरे को डोमेन। तो डोमेन क्या बोलोगे तुम सब 0 +2 -2 और 4। रीजन सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमेशा रिलेटेड होने वाले हैं, जब वो फंक्शन है तो डोमेन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और रेंज की बात करूंगी तो रेंज में क्या क्या बोलोगे 0 4 और 16। समझा सबको, 0 4 और सिर्फ 16। क्लियर हुआ ये चीजें कैसे करनी है, फंक्शंस को कैसे डील करना है, सबको अच्छे से एकदम बढ़िया नोट डाउन कर लो। तो अब तुम लोगों को फंक्शन क्लियर हो गया। फंक्शन में तुमको चीजें क्या रखनी है, जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होने चाहिए और रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए यूनिक, रिलेशनशिप यूनिक होना चाहिए, तभी वो एक फंक्शन कहलाएगा। तो आज हमने फंक्शन से डील कर लिया और हमने ये भी देख लिया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। बट अभी हम कल इससे रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शंस का, रेंज कैसे निकालेंगे, ये तो बस इसके लिए है ना। बट अभी हम रूट वाले से डील करेंगे, इससे अंडर रूट वाले या डिनोमिनेटर 1/समथिंग ऐसे क्वेश्चन से डील करेंगे, इनका रेंज और डोमेन कैसे निकालें। ठीक है, स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन वाले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, उनका कल हम ये डील करेंगे कि उनके रेंज और फंक्शंस कैसे निकालते हैं, रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। आज के लिए बस इतना ही। तो होप करती हूँ कि तुमको फंक्शंस एकदम अच्छे से क्लियर है, उसका मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है। बाय।